हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक न्यूज़पेपर में कीवर्ड मेंशन था द ब्रोकन विंडो फैलेसी। बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक स्टेटमेंट की तरह दे सकता है। व्हाट डज दिस वर्ड ब्रोकन विंडो फैलेसी मीन्स? तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इट रिफर्स टू द आइडिया दैट इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय नेचुरल एंड मैन मेड calamities does not give any boost to economic activities as is commonly believed, in fact causes a net loss to society। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि मान लो कि कोई नेचुरल कैलामिटी आता है, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में कितने सारे डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। हमारे जो घर हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो उसको फिर ठीक करने के लिए जो बूस्ट होता है इकनॉमी में, लाइक हम सीमेंट यूज़ करेंगे, फिर कंक्रीट यूज़ करेंगे, फिर बहुत सारे पावर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, उसको डैमेज ठीक करने के लिए पोस्ट कैलेमिटी जो जो भी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो इंडस्ट्री में बूस्ट होता है, जैसे कि आप अपने घर को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ खरीदोगे, तो उससे वो इंडस्ट्री बूस्ट हुई। लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इससे बोला जाता है कि नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर कोई भी मैन मेड कैलामिटी है, वो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। ये जनरली लोग बिलीव करते हैं, बट ऑथर इसमें कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनफैक्ट ये चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी को नेट लॉस देती हैं। ये वर्ड मेनली दिया गया था, एक फ्रेंच पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, फ्रेडरिक बेस्टिएट, उन्होंने ये वर्ड दिया था द ब्रोकन विंडो फैलेसी। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि अगर मान लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल आता है, टर्म आता है इकोनॉमी में, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कि एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, वी हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग, तो अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को बीच में अगर छोड़ के जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। अगर हम मार्केट जाके कुछ खरीदते हैं तो हम अपना ये टाइम इसके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो हम कुछ अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, तभी कुछ अचीव करते हैं, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो इस चीज़ में ये बोलता है कि इसने आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिया है, और एक एग्जाम्पल की तरह नेट लॉस को समझाते हैं। जैसे एक शॉपकीपर जिसके बेटे ने, केयरलेस सन ने, एक ग्लास के विंडो को दुकान के तोड़ दिया, तो उसको क्या करते हैं कि स्पेक्टेटर्स जो हैं, जो दुकान के ख़रीदार जो आते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ, क्योंकि ये ग्लास टूटने की वजह से आप एक नया ग्लास लगवाओगे, तो जो देखते हैं, जो आपके दुकान पे आते हैं, उनको कुछ नया फील होगा। तो इस तरीके से जो ग्लास मेकर है उसके ग्लास बिकेंगे, उसकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी, एक तरीके से बूस्ट हो गया। बट फिर वो समझाते हैं कि लेकिन ऐसा मेनली होता नहीं है, क्योंकि वो जो शॉपकीपर है वो 6 फ्रैंक्स खर्च करता है उस ग्लास को चेंज करने के लिए, जबकि वो जो 6 फ्रैंक्स खर्च करता है वो किसी और चीज़ पे खर्च कर सकता था, या फिर वो एक बॉटल खरीद लेता, या एक बैग खरीद लेता, या फिर अपने दुकान में ही उसको री इन्वेस्ट कर देता। तो वो 6 फ्रैंक्स जो है वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि वो बैग या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता था। सो दैट्स द होल न्यूज़, एंड इफ़ दिस वीडियो adds a little value to your knowledge, then do subscribe to my channel. Thank you.